लेकिन एक भाई भाई क्या है? कहल जला कि भाई दाहिना बाएं होला। भाई भाई क्या है? कवि जी एक बात लिखते हैं, ध्यान देंगे भाई के ऊपर। क्या? कि कनक हीरा मोती, बड़ा दिन प्रमुख चल, कनक हीरा मोती और पन्ना जवाहर, पर भाई मनौता में समता नहीं है। जग में सब कुछ मिले पर न भाई मिले। भाई भरत शेष का नाम आते, रघुनाथ हंस कर के आंसू बहाते। कि भाई ही भाई पर खंजर चलाते। कनक मतलब सोना, हीरा मोती पन्ना जवाहरात आप लोगों ने समझते बड़ा। ये दुनिया में बाबू एक ध्यान रख लिया कि सब कुछ मिल जाए। मामा क बहने मिल जाइए, बाप का बेटा मिल जाए, माई का बेटी मिल जाए, लेकिन इतना याद कह लिया लो कि ओम प्रकाश का कह के गांव में गईलन, एक लाद के सहोदर भाई बड़ा मुश्किल से मिले। एक लाद के सहोदर भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। जिस इंसान के पास अगर एक लाद का सहोदर भाई नहीं है तो जरा उस इंसान से जाकर आप कभी पूछिएगा कि भाई के लिए उस इंसान का दिल क्या कहता है, कैसे रोता है अकेले में बैठकर भाई के लिए। लेकिन भाई हो तो भरत जैसा, कवि जी लिखते हैं कि भाई अगर मिले तो भरत जैसा मिले, नहीं तो जरिए लिखल बा कि भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। जरिए ठौए पर लिखल बा। भाई मिले अगर एक लाख का सहोदर भाई तो भरत जैसन मिले, नहीं तो जरिए लिखल हो गई कि भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। एगो भाई भाई का हम कहानी बतावत थे। बढ़ के दा मास्टर तरज बा का तरज खलाइन बा मास्टर। यह तरज हो कि अरे कही दा भौजी भैया से कही दा भौजी भैया से करी दे मोर गवा नवारा। कहे दा भौजी भैया से कही दे मोर गवा नवारा। कहे दा भौजी भैया से कही दे मोर गवा नवारा। मती दी है सोना चांदी, मती दी है सोना चांदी, मत दिहन गहना मारा। दुई गो चिजुआ दी है, दुई गो चिजुआ दी है, चौकी और बेला नवारा। चौकी और बेला नवारा। दुई गो चिजुआ दी है, चौकी और बेला नवारा। लोहिया काटत गाल हीली, लोहिया काटत गाल हीली, बेलखन जो बनवारा। लोहिया काट
कहानी के कर हो जरा ध्यान दिहन कि अरे हीरा लाल सेठ जी के हाँ हीरा लाल सेठ जी के दुई ठे लाला नावा हो सेठ जी के दुई ठे लाला नावा हो हीरा लाल सेठ के दुई बेटवा तरे ऊपर दोनों लइकन का नाम का पड़ल रामू और श्यामू दोनों रामू और श्यामू दोनों हो गईलन जवाना हो एहवर बड़का भैया के हुआ जल गवानवा हो एहवर बड़का भैया के होवेला गवानवा एहवर बड़का भैया के होवेला गवानवा धीरे एहवर बड़का भैया के होया जल गवानवा धीरे धीरे पैदा भइले धीरे धीरे पैदा भइले दुई ठे सुगनवा हो धीरे धीरे पैदा भइले दुई ठे सुगनवा धीरे धीरे पैदा भइले दुई ठे सुगनवा हीरा लाल सेठ जिनकर भगवान जिनके कोख में जिनके घर में परिवार में गोद में दूठे फूल खिलल सेठ सेठानी के शरीर से दुई छे बेटवा पैदा भइलन दोनों लड़कन का नाम बड़ा प्यार से हीरालाल सेठ सेठानी रामू और श्यामू रखलन लेकिन भगवान का शायद ही खुशी मंजूर ना रहे 2 साल 3 साल गुजरत गुजरत अचानक एक दिन हीरालाल सेठ का एक्सीडेंट हो गई और वो एक्सीडेंट में हीरालाल स्वर्गवासी हो गई ये दुनिया के छोड़ के चल दी हलन 4 बरिस के दोनों लड़कन के हीरालाल सेठ छोड़ के गुजर गईलन सेठानी के ऊपर बड़ियार विपत का घड़ी विपत का पहाड़ टूट गल गांव घर मिल के सेठ जी का दाह संस्कार कइल सेठानी बेचारी दोनों लइकन के पोसे पाले लगलिन लेकिन पति का मौत का गम ई बर्दाश्त ना कैली साल भर के अंदरे साल भर बीतत सेठानी भी ये दुनिया के छोड़ के चल दिए आज जब सेठानी भी छोड़ के चल दिहलिन तब अब तो वह 2 लड़का 5 बरिस का बचलन अब 5 बरिस के जब दोनों लड़का बचलन तो गांव घर बड़ा नीक रहे इंसानियत देखौलस वो दोनों लड़कन के पोसे पाले लागल गांव घर का मदद मिले लगल गांव घर के मदद से दोनों लड़का पोसाए पले लगलन धीरे धीरे पोस पाल के दोनों लड़कन के गांव घर जवान कर दिया लड़का धीरे धीरे जवान होके लगलन बड़ा लड़का का नाम रामू बा दूसर का लड़का का नाम श्यामू बा रामू धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर आवे लगल गांव घर के लोग सोचे लगलन मन में विचारे लगलन और आपस में मीटिंग कई के बतियोलन कि अगर बड़का लइकवा का रामू का कहीं शादी ब्याह करा दिहल जाई तेहनी के घर दुनिया बस जाई गांव घर मिल के बगले के गांव में एक सेठ के यहाँ से पैरवी कैलन आ एक बड़ी सेठ का खूबसूरत लड़की रहे वो लड़की से रामू का शादी करा दिहलन रामू का जिंदगी बीते लगल घर अब तो पहले 2 ठे भाई रहलन परिवार में 3 ठे हो गईलन आ धीरे धीरे 3 ठे भइलन तो 3 से 2 ठे और बढ़ गईलन रामू का 2 ठे और लड़का हो गई रामू का 2 लड़का और हो गईलन आ जब 2 लड़का भइलन तो रामू एक दिन श्यामू के बोलोल छोटका भैया के कलश की सुन भाई पहले 2 ठे हमने के रह ली जा 2 से 3 भइली जा आ 3 से 5 हो गई जा
तो अब अगर हमहू घरे रहब तो घर का काम धंधा नहीं चली। वाह श्यामू कहलस भैया की मतलब कहल का चाहत वो भैया कलन की मतलब यह हो कि अब तू ए हमरे मेहरारू लइकन के संभाला, तू घर परिवार देखा आ हम जात बानी बहरे, गांव घर छोड़ के बाहर बंबई जात बानी। बंबई अमीरों की दुनिया है, बहुत सेठ साहूकार बड़े बड़े हैं, फैक्ट्रियां हैं, काम करके कुछ कमाई के हम घरे भेजल करब, घर के इज्जत आबरू बचल रही। समझा बुझा के भयवा के रामू चल गेलन बंबई कमाए। वह रामू कमात हुवन बंबई में, महीने महीना परिवार का खर्चा भेजल करें, उनके कमैले से परिवार का खर्चा चले। एक दिन शाम के वक्त बा दोनों रामू का लड़का बहरे दरवाजे पर खेलत रहलन, रामू का दुल्हन घर में अगना में बैठ के सब्जी चीरत रहलिन। आ तब तक देवर श्यामू पहुंच गई, अकेले बैठल भौजी के देखलस अगना में सब्जी चीरत, मजाक कह दिहलस। अब मजाक कह के कहले बाबड़ी के दा तरज बा, फिल्म का नाम बड़म परदेसिया। एक लाइन तरज बा, का तरज का लाइन बा? यह तरज बा कि हंसी के जो बोला, अरे हंसी के जो बोला तू एक बेरिया हम मरी मरी जाई भी तोहार क्रिया। फिल्म के तरज से सुंदर हमरे विरहा का फर्ज बा। श्यामू दवरवा मजाक कैले बा, अब मजाक कह के कहले बा का कि एक बेर हंसीदा, एक बेर हंसीदा तब फूल झरी है, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है। तोहर चेहरा पे लइका जवान मरे है, तोहर चेहरा पे लइका जवान मरे है। फूल झरी है, एक बेर हंसदा फूल झरे है, तोहर चेहरा पे लइका जवान, तोहर चेहरा पे लइका जवान मरे है। रामू के औरत का कान खड़ा हो गल, बाबा कलश की का कहत हुआ हो? तब कहता हंस के श्यामू कि अपनी जवनिया पागल बनवलू, तोहरी गजब की बोलिया। हाया हाया तोहरे गजब के हा बोलिया, हाया हाया तोहरे गजब के हा बोलिया। लीलरा पे टिकुली चनरमा की नैया, ललरा पे टिकुली चनरमा की नैया, ललरा पे टिकुली चनरमा की नैया। चलिया चललू हिरनिया नैना लड़ावा, अरे नैना लड़ावा कोई का करी है, नैना लड़ावा कोई का करी है, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है। तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है। नैना लड़ावा कोई का करे है, नैना लड़ावा कोई का करे है, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी, तोरे चेहरा पे लइका जवान मरी है। बात मजाक कह के कहले बा, कहलस की भौजी ए घरवा में हम ही तू बानी जा, अगर हमन का कुछ करबो करब जा तो दुनिया वालन का पता न चली, केहू कुछ जानी नहीं। रामू का दुल्हन के कान खड़ा हो गल, कलश की कहो तू हमसे मजाक करत हुआ, यही से कि हम तोहार भौजाई लगब, तहार भैया छोड़ के तहरा ऊपर हमहन के अपन मेहरारू लइका छोड़ के भरोसा पर आ गईलन, जाके दर दर के ठोकर खालन, मेहनत मजदूरी कई के दो पैसा भेजेलन तो घर का खर्चा चलेला। आ तोहार नियत बदल जात बा, तू हमसे मजाक करत हुआ, तो भाभी या देवर का रिश्ता का होला जानेला? सुन हम बतावत हैं, भौजैया बतावत है, समझावे के कोशिश करत बे रामू के। का कहले बे बड़ के दा भैया तेरी का भाव कहलस की सीता के माने माई लक्ष्मण। भौजाई समझावत पे ये श्यामू सुनला देवर और भाभी का रिश्ता कैसन होला,
कि अब सीता के माने माई लक्ष्मणी पाके मस्त जवानी में गईला बहुराई। कलश की सीता जी का लक्ष्मण जी देवर लागत रहल, लेकिन तनी उठा के पढ़ा रामायण। कभी अपने भौजी का सीता जी का भौजी ना कहलन, माता कह के पुकारे। तो गीता रामायण उठा के पढ़ा, भाई और भौजाई और देवर का रिश्ता क्या होता है। तरज बा का तरज के लाइन बा, यह तरज बा की बतिया कही गई। अरे पहिला का पुरानिया कमाईला नोट बबुई, जबुले चढ़ल बाजुनिया कमाईला नोट बबुई। तरस से सुंदर हमारे विरहा का फर्ज दिहल गई। भौजाई समझावत बे देवर श्यामू को, का कहले बे कि गीता और मानस के, गीता और मानस के अरे पढ़ी ला लिखनिया, बना के चल बबुआ, बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल बबुआ, बना के चला बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चला बबुआ, के चला बबुआ, बना के चला बबुआ, बना के चला बबुआ, बना के चला बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चला बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चला बबुआ। कलश की गीता रामायण उठा के पढ़ा, देखा कि भौजाई के और देवर का भौजाई रामू का औरत का कहला कि भाभी के जाना तू माता सबला, पिता समान हो तो बड़ा का बिराना, समान हो तो बड़ा का बिराना, समान हो तो बड़ा का बिराना। अरे पानी का बुल्ला, पानी का बुल्ला, इन सबरा जवनिया बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल, बना के चल बबुआ, बना के चल बबुआ, बना के चल बबुआ, बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल बबुआ, तू अपन चलनिया बना के चल बबुआ। कलश की गीता रामायण उठा करके पढ़ो श्यामू। भाभी जो होती है वो माँ के तुल्य होती है, भाभी माँ के तुल्य होती है, और जो बड़ा भाई होता है वो पिता के तुल्य होता है। और तुम्हारी नीयत बदल गई, तेरे ऊपर जवानी आ गई है, तो सुन, सुबह होने दे, मैं तेरे भाई के पास पत्र लिखूंगी। उस समय मोबाइल का जमाना ना रहे। कलश की सबेरवा होखे दा, तोरे भैया का बम्बई हम चिट्ठी लिखब। का कहले बे कि चिट्ठिया के लिखी हम, चिट्ठिया के लिखी हम, बम्बई पठाई बे हो, अले बे तोहरे भैया के बोलायब, श्यामू का दिलावा में दहशत समैली हो, पहले देला चिट्ठिया पठायब। कलश भौजैया तो के डेर बोलस, रामू के औरत कह के डेर बोलस, हरकत कई छोड़ दी। कलश की सवेर होके दा, तारे भैया के पास चिट्ठी लिखा, तहार सारी बात तोरे भैया से हम बताई, बुलवा के जब यहन तक बता दे कि अब इनके ऊपर जवानी आ गई, बनकर ब्याह शादी कर दा। श्यामू के दिल में डर हो गई कि अब भौजी मानी ना,
भैया के पास चिट्ठी लिखबे करी। अब भैया के चिट्ठी लिख के बुलवाई, हमार सारी बात बता दी। भैया अहन हमके अलग कह दिहन, आपन मेहरारू लइका लेके बम्बई चल जइहन, हम खैला बिना मरे लगो। एकरे दिल में डर हो गई। भौजाई तो खाली कह के डरवौले रहे, वो चिट्ठी काहे के भेजे। अब भौजी के चिट्ठी लिखे से पहले ही श्यामू चिट्ठी लिखत बा। आ का चिट्ठी में लिखत बा बाबू? यह लिखत बा कि तोहरी गुजरिया बोरली, तोहरी गुजरिया बोरली, अरे दुनिया में पगरिया मोरा पीरा नवायावा, मोरा पीरा नवायावा, डूबी गईली जाता तोहार मोरा पीरा नवायावा, डूबी गईली जाता तोहार मोरा पीरा नवायावा, डूबी गईली जाता तोहार मोरा पीरा नवायावा। चिट्ठी में लिखत बा कि भैया तू बम्बई से चली आवा, तार मेहरारू कहले में नावे। और का लिखत बा कि 2-4 गुंडा भौजी घरवा बोलावे ले, 2-4 गुंडा भौजी घरवा बोलावे ले, 2-4 गुंडा भौजी घरवा बोलावे ले, घरवा बोला के अपना सेजिया सुतावे मोरा पीरा नवायावा, मोरा पीरा नवायावा, हमें देली गाली रोज 1000 मोरा पीरा नवायावा, हमें देली गाली रोज 1000 मोरा पीरा नवायावा, हमें देली गाली रोज 1000 मोरा पीरा नवायावा। देखें कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है। बिरहा का ये विशेषता हो कह के हमार बात समझ ला। इतने बात तू चिट्ठी में लिखत बा शामू की भैया तू बम्बई से चली आवो घरे, तार मेहरारू अब कहू के कहला में नाबे बाबा, इज्जत का पगड़ी जवन रहलू माटी में मिला दिहलस। अपने घर में गुंडन के बुलावत पे मौज मस्ती लेत पे, आज जब हम बोलत मानी कुछ तो झाड़ू लेके दौड़ावत पे मारे खातिर। त तू आके अपन मेहरारू लइका संभाला भैया। रामू मजदूर आदमी जा करके बंबई में मजदूरी करके घर का गृहस्थी चला रहा है। जब चिट्ठी पढ़लस त रामू रोवे लगल, कपार ध के बैठ गिलन, सोचे लगलन कि ओ सला गांव जवार घर छोड़ के हम अइले बंबई में कि चल के 2 पैसा कमाई, मेहरारू लइकन परिवार के इज्जत बचल रही, इज्जत मर्यादा बनल रही। आ हमार मेहरारू वही मर्यादा के माटी में मिला दिया। हमरे कमैले का कौन फायदा। चिट्ठी लिखलन श्यामू के नाम से कि श्यामू का मालूम कि हम कल आवत हैं, तू स्टेशन पर आ जिया भैया, हम फलाने तारीख के आवत हैं, तू स्टेशन पर आ जइया और हमरे कुछ पास सामान वगैरह बा, सामान वगैरह ले चलिया घरे ले चले के बा। श्यामू कई चिट्ठी मिलल। अब श्यामू जब चिट्ठी पहुलस तो सोच गई कि भैया तयावत हुवन, और श्यामू कल रही गई। श्यामू 4 गुंडों को ठीक किया बाबू, जो गांव के आवारा लड़के थे। चारू आवारा 4-5 आवारा लइकन के ठीक कैले कलश की तोहनी के हम खाए पिए के पैसा भी दे। एक काम करे के बा कि कल हमार भैया आवे वाला हूँ, हम जाए भी स्टेशन पर भैया के ले आवे, लेकिन तहाँ लोग के इतने काम बा कि हम स्टेशन पर चल जाई ले आवे भैया का, आ तहाँ लोग हमरे घरे बैठ के हमारा भौजी से मजाक करत रहिया लोग, कुछ करे का ना बा, मजाक करत रहबा लोग। जब हमन के देखिया दोनों भाई का तो तहाँ लोग उठ के चल दिया लोग, इतने में हमारा काम बन जाए। प्लान के अनुसार बाबू ये तो चला गया स्टेशन। गांव के जो आवारा लफंगा लड़के थे 4-5 लड़के रामू के दरवाजे पर बैठ करके रामू की औरत से मजाक करने लगे। क्या बेचारी और सीधा सादा गृहिणी
सीधा साधा मेहरारू का समझत बे ओके का पता बा की दाल में कलाबा। मजाक करत हुवन। तब तक समय के अनुसार चिट्ठी के अनुसार रामू ट्रेन से उतरा है स्टेशन और श्यामू रामू बड़ा भैया के बुढ़िया बिस्तर को उठाया है। आगे आगे श्यामू पीछे पीछे रामू, लेकिन रामू का चेहरा उदास बा। यह सोचत बा कि ओह मेहरारू त इज्जत का पगड़ी उतार दे लेबे, माटी में मिला दे लेबे। अब हम कवन मुंह लेके गांव में चलब, के करे दरवाजे पर बैठल लोग का कहियन। यह सोचत रामू जात बा गांव की ओर। धीरे धीरे दोनों भाई घर के नजदीक पहुंचलन। हाँ, और जब घर के नजदीक पहुंचलस तो सामू डांट के कलश की भैया देख लो, देख लो, अपनी आंखों से देख लो, तेरी औरत का यही काराधारा है। रोज रोज ये तनवा करे ले, ये 4-5 गुंडन के बुलावे ले, घर में मौज मस्ती ले ले। आज जब हम बोले ला कुछ, हम कुछ बोले के कोशिश करी ला तो झाड़ू लेके दौड़े ले मारे खाते। लड़का ज्यों देखलन सनु 4-5 लफंगा। दोनों भाई रामू श्यामू के उठ के 9-2-11 हो गई। अब तो रामू का जो शंका है वो एकदम विश्वास में बदल गई। अखिया से देखिए लिहलस। खैर दिन कैसहू बीतल, रात भई। जा कर के रामू अपने बेडरूम में घर में सो जाता है। रामू का औरत खाना बनवलस, दोनों लइकन के खियवलस। छोटका भाई, छोटका देवर का, छोटका भाई श्यामू का अपने देवर का भी खाना खियवलस। एक घर में दोनों लइका सूतल होन, एक घर में देवर श्यामू सूतल बा, एक घर में रामू सूतल होन। सोचत में मेहरारू के जात की आइल होन बम्बई से, थाकल खेदाइल होन ट्रेन का, चल के तनी सेवा सत्कार कह दी। कटोरी में तेल लहले बे, आ जाके धीरे धीरे कपार पर मिलावे लगल। श्यामू का नींद टूट गल, चिहुक करके उठ करके बैठ गया। बाबू मार दिया हाथ से, कटोरी का तेल गिर गया जमीन पर। तैस में खड़ा होता है, बगल में डंडा रखा था, घर के कोने में उठा लिया डंडा और लगा अपनी औरत को पीटने। लगा पीटने, आह आह चिल्लाती रही वो औरत, लेकिन ये तो केवल मारने में मशगूल था। मारता रहा, मारता रहा, इतना तक किया निर्दयी। सीने में रामू के कोई दया नाम की चीज नहीं है। मारते मारते उस औरत के तन पर से सारा वस्त्र उतरवा दिया, साड़ी को खुलवा दिया, ब्लाउज को खुलवा दिया। अरे नीचता का भी कोई हद होती है, उस औरत के तन पर साए तक भी नहीं रहने दिया। डंडा से जानवरों की तरह पीट रहा है। एक बात रो के कह ले बे, रामू का औरत अपने पति रामू से रोत बे, आ कहत बे, का कह ले बे, कि कवनी करनवा सैया, कवनी करनवा सैया, अरे मारत बाड़ा जानवा, ओ बचाई देता, ओ बचाई देता, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताई रे देता ना, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताए हो देता ना, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताए हो देता ना, बताई हो देता ना, काहे बाबू दासल मनवा, बताए हो देता ना, काहे बाबू दासल मनवा, ओ बताए हो देता ना। नंगी हालत में औरत घर में रोवत पे डंडा से रामू मार रहा है। रो के कहले कि आखिर हमार कवन गलती बा, हम कवन ऐसन गुनाह कह दिली कि तू केवल मारत बड़ा, हमसे बोलत ना बड़ा। जब से आइल बड़ा बम्बई से,
तब से तू हमसे बोलत ना बड़ा, ये रात के वक्त में हमके खाली मारत बड़ा, आखिर हमार का गलती बा। लेकिन बाहरे निर्दयी रामू वो तो केवल मारने की धुन में है, कुछ नहीं बोलता है। इतना तक कि मारते मारते उस औरत को अपने घर से बाहर निकाल दिया, अंदर से किवाड़ बंद कर दिया। बाबू नंगी बदन में, जाड़े की रात है, नंगी बदन में घर के बाहर खड़ी है वो औरत रामू की। सोच रही है कि इस हालत में मैं किसके दरवाजे पर चलूं, मेरे शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, मैं किसके दरवाजे पर चलूं, किसके घर का जाकर के दरवाजा खुलवाऊं। अपनी आबरू को बचाने के लिए वो औरत रामू की बाबू गांव के बगल में नदी थी, उसी नदी में जाकर कूद करके आत्महत्या कर लेती। इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। सुबह हुआ, लइका त लइका होलन, आपो के घर में लइका हुईन, हमरो लइका घर में हुईन बाणन। देखले हो वो लोग जब छोट लइका जागेलन तो सबसे पहले माई के खोजेलन, माई के खोजत हुन। लेकिन बड़ा सुंदर रामू बहाना बनौलन कि बाबू तहाँ लोग कमाई, तहाँ लोग कन्नन यौरा गइल बे, 2-4-5 दिन में लौट के आई। लइका लइका हमन 2-3 दिन रोलन, लेकिन फिर बाबू का प्यार दुलार मिले लगल, बाबू के संगे लग गइलन। 10 दिन 15 दिन गुजरल बा। बाबू आज फिर रामू श्यामू को बुलाया है, कहा कि देख श्यामू, जो हमारी इज्जत की पगड़ी मिट्टी में मिलाया वो तो कहाँ चला गया, हमने घर से निकाल दिया। अब ये 2 बच्चे हैं, अब दोनों लइकन के तू अब संभाला, हम फिर जात पानी बम्बई 2 पैसा कमाई तब तक घर का खर्चा चली। दोनों लइकन के छोड़ के रामू फिर बम्बई चल गए कमाए। लेकिन बाहर रामू 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन कमैलन, लेकिन कमाए में मन न लगे। बार बार कभी दोनों लइकन के चेहरा रामू के सामने नाचे लागे, तो कभी वो अपना औरत के चेहरा आंख के सामने नाचे लागे। रामू का बम्बई में मन ना लगत बा। चिट्ठी फिर लिखलन कि श्यामू, हम फलाने तारीख के स्टेशन पर आवत बानी, तू आज है भैया, सामान वगैरह ले चले खातिर। श्यामू चिट्ठी पढ़त बा, शाम के चिट्ठी मिलल बा। दोनों लड़का घर कोई खेलत हुवन, घर के बहरे चिट्ठी पढ़त देखलन तो दोनों लड़का चच्चा से आके लिपट के कहलन कि चच्चा, बाबू के चिट्ठी आई बा का? बाबू के चिट्ठी हो। बाहर श्यामू, देखें बाबू, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। श्यामू सोच गई कि अरे भैया अभी तो 1 महीना भइल गईले, अब फिर लौट के इतना जल्दी आवत हवन, कहीं हमरे बारे में भैया का पता चल गई, तब तो आवत हवन इतना जल्दी। अब की आके दोनों लइकवन के लेके बम्बई चल दिहन, हमके छोड़ दिहन, खैला बिना गांव में मरे लगब। देखें श्यामू के दिल में पाप दोनों लड़कन की कलाई को पकड़ता है, खींचता हुआ घसीटता हुआ घर के अंदर लेकर जाता है। कैलन है का? हई देखा आज श्यामू कैलस का बाबू, कि दोनों लइकन के लेके अरे पहुंचल कोठरिया हो, अधई के देला घाटाई दबाय हो। दोनों लड़कन के घर के अंदर लेकर जाता है श्यामू बाबू। सबसे पहले बड़का लड़कवा के पटक दिहलस धरती पर। छोटका लड़का, छोटका भाई इतना डरा गई कि घर के कोना में जाके दुबकल बा, अपने आंख से देखत बा भैया के छोट लड़का के बड़का लड़का के पटकले बा श्यामू, आ छाती पर लात रखले बा। बड़का लड़का रोवत बा, बिलखत बा कि चचा काहे मारत हुआ, चचा का बात बाटे। लेकिन बाहर निर्दयी श्यामू वो बड़का लड़का के गर्दन पर हाथ रख के, छाती पर लात रख के आ गर्दन धीरे धीरे दबावे लगल।
लड़का के सांस फूले लगल, गोड़ हाथ पीटत आखिर अपने दम को तोड़ दिया। छोटका भैया देखत बा बड़का भैया के कि बड़का भैया के बड़का भाई के हमरे चच्चा जान मार दिहलन। जब लड़का के शांत हो गई शरीर, दौड़ करके जाता है और छोटा वाला लड़का के कोना में से खींच के लाता है, उसी जगह पर लाता है जहां बड़का लड़का के मुंहले बा। अब वहीजा छोटका लड़कवा के पटक दिहलस। जब छाती पर लात धैलस तो छोटका लड़का टुकुर टुकुर तिकवत बा, अपने चच्चा के हाथ जोड़ के रो के कहत बा कि चच्चा मत मारा। चच्चा बड़का भैया के तब मारी दिहला, हमहू के मार दे बा चच्चा, अब तो तोरे घर का हम ही एक थे चिराग बानी चच्चा, हम बाबू से कुछ न बताई। हम बतावत ही चच्चा कि हम बाबू से कुछ न बताई, हमार जान छोड़ दे। लेकिन बाहर निर्दयी से मुंह, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है बाबू। आखिर छाती पर सीने पर लात रख करके छोटा लड़का का भी गर्दन दाबने लगा। तब तक गर्दन दाबता रहा जब तक कि उस बच्चा के मुंह से खून नहीं चला। थोड़े देर के बाद लड़का हाथ गोड़ पीटत शरीर शांत हो गई। आज जब शरीर शांत हो गई बाबू, कहले का बा श्यामू कि बिचावा कोठरिया में लसिया के तो पी के हो, अब पहुंचती सनावा पे जाय हो। वही घर में गढ़ा खोनलस, आ खोन करके दोनों लड़कन के लाश वही गढ़ा में अंदर रख दियालस। ऊपर से मिट्टी से ढक दिया, ढक करके उस रूम को लीप पोत करके चिकन करके बाबू स्टेशन पर जाता है। चिट्ठी के अनुसार बड़ा भाई आया है, ट्रेन से उतरा है, सामान वगैरह ले करके रामू घर पर बड़का भैया के ले, श्यामू घर पर बड़का भैया के रामू के ले लन। लेकिन रामू घर होते चारों ओर नजर दौड़ावत बा। ए भाई दोनों लड़कवा ना लौकत हुआ। श्यामू से कहलस रामू कि भाई दोनों बबुआ कहाँ हुआ? श्यामू दोनों लौकत ना हुआ। बाहर निर्दयी श्यामू कितना सुंदर बहाना बनाया। कलश की का कहीं भैया, कल तहार बड़का सार आई रहलन है, लाख मना करत रह गईली, लेकिन नाई मनलन। दोनों बबुअन के लेके चल गईलन अपने गांव में। सीधा साधा मजदूर आदमी और रामू समझ गया कि बड़का सरवा आइल हुई, टूअर टापर लेकन के दिखले हुई, लेके चल गई हुई। रात होती है बाबू। जिस घर में दोनों लड़कों की लाश को गड्ढा में तोपा था श्यामू, उसी गड्ढा के ऊपर खाट बिछाता है, बिस्तर लगाता है और खिला पिला करके बड़का भैया को बोला कि भैया दिन भर के ट्रेन के थके हैं, आप आराम कीजिए। वास्तव में दिन भर का ट्रेन का थका इंसान बड़ा भाई रामू खाट पर लेटा लेटते ही नींद आ गई। और जब नींद आ गई सो गया। एक घर में रामू उसी लाश के ऊपर सोया है, दोनों बच्चों के लाश के ऊपर सोया है, और दूसरे घर में श्यामू छोटा भाई सोया है। ठीक घड़ी में जब 12 बजल बा बाबू, तब बड़का लड़कवा रोए लगल। बड़का लड़का वही गड्ढा में से रोए लगल, गड्ढा में से, और रो रो बाबू के अपना सपना दिखावत बा। एक बात रो के कहले बा, का कहले बा बाबू? यह रो के कहत बा कि बाबू जहां खटिया, बाबू जहां खटिया बिछावला नु हो, बाबू जहां खटिया बिछावला नु हो, नीचे लसिया हमारी। बाबू जहां खटिया बिछावला नु हो, नीचे लसिया हमारी। बाबू जहां खटिया बिछावला नु हो, नीचे लसिया हमारी।
कहलस कि बाबू तो के नींद आवत बना, तू सुतल हुआ लेकिन तोहरे खटिया के नीचे हमर लाश पड़ल बा। एक बात और सुन ल बाबू, हम अकेले ना बानी। का कहत बा उ लड़का रोके कि संगवा में बाणे मोरा छोटा का बिरलावा, संगवा में बाणे मोरा छोटा का बिरलावा, संगवा में बाणे मोरा छोटा का बिरलावा। लड़का रोवत बा, अपने बाबू का सपना में बतावत बा कि संगवा में बाणे मोरा छोटा का बिरलावा, चाचा के कहल पा मरल माई के परनवा, अरे हमनी के टुआरा बनावाला नु हो, हमनी के टुआरा बनावाला नु हो, नीचे लसिया हमारी बनावाला ना, नीचे लसिया हमार, बनावाला ना, नीचे लसिया हमार। बड़का लड़का जब इतना रो के सपना दिखौलस बाबू, अपने बाबू रामू की नींद टूट गई। चिहुक करके खाट पर बैठ गया, सोचने लगा कि अरे मैं ये क्या यशकुन देख रहा हूँ। लेकिन सीधा साधा मजदूर आदमी श्याम रामू सोचत बा कि अरे चला सपना देखत लिया, सपना कबू साँच ना हो गया। फिर चद्दर तान करके सो गया। नींद आ गई रामू को। तब तक जब दूसरकी बेर रामू के नींद आइल बा, तब तक छोटका लड़कवा रोए लगल और रो के कहलस कि बाबू तू फिर सुत गई ना, भैया के कहले पर तो के विश्वास ना भय। तो सुना, बम्बई से हमन खाती जो न कुल कपड़ा ले आइल हुआ, उ कवने काम कबा। अबे दुनिया में हमन का दोनों भाई नहीं है जा। बड़का छोटका भैया रो के कहत बा का कि बम्बई के बेला बाटम, बम्बई के बेला बाटम के पाही नहीं बा, बम्बई के बेला बाटम के पाही नहीं बा, बम्बई के बेला बाटम के पाही नहीं बा। लैला जवान साबुन ओसे के नहवाई बा, लैला जवान साबुन ओसे के नहवाई बा, लैला जवान साबुन ओसे के नहवाई बा। अरे हमनी के बाबू भी सरवाला नु हो, हमनी के बाबू भी सरवाला नु हो, नीचे लसिया हमारी, हमारे के बाबू भी सरवाला ना, नीचे लसिया हमार, हमारे के बाबू भी सरवाला ना, नीचे लसिया हमार। छोटका लड़का रो के कलश की बाबू भैया के कले पर विश्वास नहीं भयल। तो जौन बम्बई से तू चॉकलेट ले बड़ा, हऊ कपड़ा ले बड़ा पहने खातिर बेल बाटम, उस समय बेल बाटम का जमाना रहा। साबुन ले बड़ा नहाए खातिर, वो का होई बाबू, हमन का दोनों भाई ए दुनिया में ना है जा, हमन का लाश तोरे खटिया के नीचे पड़ल बा। दूसर का लड़का जब रो के इतना सपना दिखौलस, चिहुक के फिर जग जाता है। वो रामू सोचने लगा कि आखिर बात क्या है कि बार बार मैं एक ही सपने को देख रहा हूँ। दिमाग पर प्रेशर बनावे लगलन, प्रेशर बनावत 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 रामू को सपने की पहली लाइन याद आ गई। बाबू आ गई कि बाबू जहाँ खटिया बिछौलन हो, नीचे लसिया हमारा। तुरंत खाट से उठ जाता है। रामू खाट को हटाता है और सपने के अनुसार बगल में फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल जिसे कहते हैं, लगा कोड़ने। जब कोड़ने लगा तो नीचे भुर भुर की मिट्टी दिखाई पड़ने लगी। अब तो रामू को और विश्वास होने लगा और तेजी से कोड़ने लगा।
जब कोड़ते कोड़ते कुछ नीचे जाता है तो क्या देखता है, दोनों बेटों की लाश उसी गड्ढे में पड़ी है। मुंह से ब्लड खून निकला है, धूल मिट्टी से सना हुआ चेहरा है। दोनों लड़कन के लाश वही गढ़ा से पारा पारी बहरे निकलस। आय अपने गमछी से लेके दोनों लड़कन के चेहरा साफ करत बा। बाबू औलाद के गम फौलाद के पानी बना देला। कवन ऐसन बाप होई जौने बाप का कलेजा पिघल के पानी ना हो जाए। दोनों लड़कन के धरती पर लाश रख के चेहरा साफ करत बा। जब चेहरा साफ कैले हलस तब वो घर में से निकलल। अब पहुंचल जेवना घर में श्यामू छोट भाई सुतल बा, जाके दरवाजा खटखटावत बा। कलश की श्यामू उठा भैया, देखा ना तू कहत रहला कि लइका ननियौरा गइलवन आ गइलन। दोनों लइकवा ननियौरा से आ गइलन कहत बा। रामू दरवाजा खटखटा के श्यामू से कहलस, का बढ़ गया आउ बढ़ जा। कहलन कि ननियौरा से आ गइलन, ननियौरा से आ गइलन सुगनवा मोर बिरनवा हो। आयावा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा हो। प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा हो। आवा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा। आवा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा हो। आवा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा हो। आवा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा। आवा प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा। 100 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी की ओर से। सुरेंद्र प्रधान जी बहुत बहुत प्रणाम बा। एक बात कहलन है कि बचपन में मरी गईले बाप महतारी, पाली और जवान तोहके कैली हम दुलारी। कैसे तोहके भेजबे जहल खाना मोर बिरनवा हो। अब प्रेम से कैले ता मिलनवा मोर बिरनवा हो। कलन की भैया बचपने में माई बाबू मर गए तो के भाई रहला, लेकिन बेटा से कम ना समझ ली। पोष पाल के जवान कैली और एक काम करता कि तनी अता दरवाजा खोलता। जब आवाज सुनल श्यामू समझ गई कि भैया के पता चल गई। आके श्यामू हाथ जोड़ के पैर पकड़ ले कि भैया सब हमरे गलती बा। कहलन कि ना रे तोर का गलती बा, अरे ये लिख के आई रहला हमन के। लेकिन एगो काम कर भैया, जबन काम हो गई बा सवेर होई, गांव घर के लोग जनियन, थाना पुलिस आई। थाना पुलिस आके जब तो के हाथ में हथकड़ी लगा के जब जेल में ले जाए लगी तो हम भाई यहीं बर्दाश्त न हुई। जवना भाई के हम बेटा नियन पोष पाल के जवान के लिए हमरे आँखी के सोजा हमर भाई जेल में जाए लगी तो हमके बर्दाश्त न हुई भैया। एक काम हमार कहल कह दिया था, कलन रामू की एगो कहल कह दा भैया। कलन श्यामू की कहा भैया, कलन की देखा वो घर में 2 ठे लाश पड़ल बा दोनों लइकन के। हमरे अंदर वो ताकत अब ना रह गई कि हम एक संगे दोनों लाश के उठा सक। हम टूट चुकल बानी अब। तो एगो हमर काम कर दे भैया। का कालन है कि एक लसिया के अपने कान पर उठावा हो। आए हम उठाइबे चला चली के दफनावा। अरे ये बात अंतिम मिलनवा मोर बिरनवा हो। ये बात अंतिम मिलनवा मोर बिरनवा हो। अब फिर तो से हो जाइबे सपनवा मोर बिरनवा हो। तो से हो जाइबे सपनवा मोर बिरनवा हो। तो से हो जाइबे सपनवा मोर बिरनवा हो। तो से हो जाइबे सपनवा। तेरा तो से हो जाइबे
कहलन की एगो लाश के एगो बेटा के लाश तू अपना कंधा पर उठावा, दूसर का हम उठाई, चला चल के यही रात के ले चल के नदी के तट पर दफना दिया जाए। न बांस रही न बसुरी बाजी, न घर में लड़कन का लाश रही, न गांव घर के लोग जनिहन, न थाना पुलिस आई, न तू जेल जीवा। एक लड़का के लाश रामू उठाया, दूसर के बेटा का लाश सामू उठाया, ले जाकर के नदी में अंतिम दाह संस्कार कर दिया। और वही नदी के तट पर बैठ के रामू सोचत बा कि ओ कितना हम भागा बानी और हमसे नीच के बा कि हमरे चलते हमरे दुल्ही के जान चल गई, हमरे चलते हमारे दोनों बेटन के जान चल गई। तो जब ये दुनिया में केहू हमारा बचले न बा तो हम ये दुनिया में रह के का करब। आखिर उसी नदी में कूद करके रामू भी अपना जान त्याग दिया, आत्महत्या कर लिया। बचा श्यामू। श्यामू बहुत दिनों तक बाबू बंबई की गलियों में भटकता फिरता था। हम लोग बिरहा गाने जाते थे। दादर स्टेडियम में जब प्रोग्राम होता था तो दादर स्टेशन के बगल में सब्जी मंडी है और उसी सब्जी मंडी में गलियों में रामू बार बिखरे हुए दाढ़ी बढ़ी हुई पागलों की तरह इधर से उधर पूरा कटकट उठाता हुआ मिलता था। अब इस समय रामू बंबई की गलियों में नहीं दिखाई पड़ता है। जिंदा है भी या कि अब जिंदा नहीं है, भगवान जाने। तो इसीलिए बाबू कवि ने लिखा है कि भाई मिले तो भरत जैसा आ नाही तो जरिए लिखल बा रामू श्यामू नियन भाई न मिले, श्यामू नियन भाई न मिले, भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। हमरे गाना का अंतिम लाइन रहे। जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी कथन करे कवि श्री नारायण मितवायवत बिहारी हो। अरे सीता के मान माई लक्ष्मण लिखता श्री नारायण परशुराम बिलखाई, सीता के मान माई लक्ष्मण। भैया फिर हो